नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। राजस्थान के लिए कांग्रेस की चौथी और पांचवी लिस्ट के बाद क्यों जादूगर गहलोत के जादू की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ सुकमा में खड़गे और तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर कैसे हमला बोला है, इसकी भी बात होगी। मराठा आरक्षण आंदोलन की जद में विधानसभा के स्पीकर भी आए हैं और कैसे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। राघव चड्ढा ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में किस साजिश की बात कही है, क्या दावा किया है, इस पर भी बात होगी। और क्या राजस्थान के सीएम बनेंगी दिया कुमारी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आइए इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात, कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार रात को राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी और पांचवी लिस्ट को जारी कर दिया है, उसकी हम कर लेते हैं। चौथी लिस्ट दिन ढलने के बाद जारी की गई थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से 56 और पांचवी लिस्ट में 5 और प्रत्याशियों के नामों को घोषित कर दिया गया। प्रत्याशियों की चौथी और पांचवी सूची में 12 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट दे दिया है, जबकि 33 नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है। 7 विधायकों के टिकट्स को काट दिया गया है। इसी के साथ कांग्रेस अब तक 156 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब 44 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया है। सूची सामने आने के बाद कई जगहों पर विद्रोह के हालात बन गए। टिकट्स कटने और नहीं मिलने से नाराज दावेदारों के समर्थक पार्टी आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत अपने अधिकांश समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं, जबकि सचिन पायलट के समर्थकों के टिकट्स कट चुके हैं। अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा क्या है। वो तो सब बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, बताएंगे पूरी कि क्या क्या है कहानी, वो सब हम बात बताएं। अब नाराजगी कुछ पार्टी से, क्योंकि अब टिकट कट गया, आप कुछ आगे बात करिए आलाकमान से। पार्टी से नाराजगी कुछ नहीं है। आलाकमान को क्या नाम है जो हमको ये बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो आलाकमान को हम तक संदेश पहुंचाना है हमको। आप सचिन पायलट गुट के समर्थित नेताओं में जाने जाते थे, क्या उसका भी एक खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? वो हो सकता है, लेकिन समर्थकों को औरों को भी कही दिया है, लेकिन वो हमारा तो यही दोष है ना कि मैं सत्य बोलता हूँ। इस बात का कहना है मैंने जो। अब आगे तक बात पहुंचाएंगे आलाकमान तक? 100% पहुंचाएंगे। बागी के तौर पे लड़ने के विचार तो ये कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, इसके बाद तय करेंगे क्या करना है। उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले राहुल गांधी के नाराज होने की भी खबर सामने आई थी। बताया यह गया था कि राहुल गांधी कुछ सीटों पर अशोक गहलोत के नामों से सहमत थे ही नहीं। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने संदेह जताया है कि उन्हें सचिन पायलट का समर्थक होने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। इससे बहुत स्पष्ट है कि गहलोत और पायलट के बीच कथित सुलह की खबरों के बावजूद पार्टी में गुटबाजी मौजूद है। चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। पहली रैली में नक्सलियों के गढ़ सुकमा में हुई है और दूसरी रैली हुई है महासमुंद में। दोनों ही रैलियों में खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले किए हैं और साथ ही राज्य की भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। वहीं सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। अब हम आपको 2 बयान सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया और किस तरीके से निशाना साधा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। चुनाव बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। సోదరి మల్లారా, ఈ ఎన్నికల్లో बीआरएस कांग्रेस पार्टीల మధ్యన నడుస్తున్నవి। सच्चाई यह है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं, కానీ వాస్తవం ఏదంటే बीआरएस పార్టీ, बीजेपी పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీ ముగ్గురు కలిసి పనిచేస్తున్నారు। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में बीआरएस ने बीजेपी का पूरा समर्थन किया। पार्लियामेंट लो, लोकसभలో बीआरएस పార్టీ పూర్తిగా बीजेपीకి మద్దతు ఇస్తున్నది। किसान बिल लाने में, जीएसटी, नोटबंदी, बीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को पूरा का पूरा मदद किया। बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं
कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है और अभी तक दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। 7 नवंबर को पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग होनी है वो नक्सल प्रभावित इलाका है। इन 20 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है और ऐसे में कांग्रेस के सामने है बड़ी चुनौती। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को इस पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल सर्वदलीय बैठक के लिए शिवसेना उद्धव गुट को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। इससे नाराज शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज्य सरकार को ही असंवैधानिक बता दिया। अब हम आपको संजय राउत का ये बयान सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैर कानूनी मुख्यमंत्री है, एक सर्वदलीय बैठक बुला दी। वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नचुलाल को सभी को बुलाया गया, जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है। ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में, क्योंकि जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ, जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे। तो विवादों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ है। एनसीपी यानी कि पवार गुट के विधायकों ने विधानसभा के बाहर और अंदर भी इसके लिए जमकर हंगामा किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड स्पीकर राहुल नार्वेकर के काफिले के सामने आकर खड़े हो गए। पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि राज्य सरकार मराठाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। अब हम आपको सुप्रिया सुले का वो बयान भी सुनवा देते हैं। असेल, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समाजाचे आरक्षणाचे विषय असतील, अतिशय असंवेदनशील हे सरकार आहे आणि हे सगळं पूर्ण अपयश हे सरकारचं आहेच, पण त्याच्यात गृह मंत्रालयाचं जास्त आहे। त्याच्यामुळे या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे। तो महाराष्ट्र की सियासत में मराठा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप में भी मराठा समुदाय महाराष्ट्र में बेहद प्रभावशाली है। इसीलिए राज्य सरकार खुलकर मराठा आरक्षण की मांग का विरोध नहीं करना चाहती। दूसरी ओर शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी पवार जैसी पार्टियां सत्तारूढ़ गठबंधन को मराठा विरोधी साबित करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई हैं। राजस्थान में बीजेपी की सांसद महारानी दिया कुमारी ने बुधवार को विद्याधर नगर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। गाड़ियों के काफिले और समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन के लिए निकली थी वो। और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर जमकर उन्होंने हमले भी बोले। मुख्यमंत्री बनने के बारे में जब पूछा उनसे गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि लोगों को ऐसी बातें करने में अच्छा लगता है, लेकिन इस बारे में फैसला करेगी पार्टी आलाकमान। अब हम आपको दिया कुमारी का वो बयान सुनवा देते हैं। बिल्कुल, मैं इनकार ही करती हूँ, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी पहले दी उस पर मैंने फोकस किया, अभी दी उस पर फोकस कर रही हूँ। ये सब बातें होती हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मीडिया में अच्छा लगता है लोगों को ऐसी बातें करना, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपने काम पे ही फोकस्ड। पिछले कुछ समय से राजस्थान में बीजेपी में दिया कुमारी की हैसियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें तवज्जो दे रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के अड़ियल रुख से परेशान पार्टी नेतृत्व दिया कुमारी को उनके विकल्प के रूप में देख रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए फिलहाल नतीजों के आने का इंतजार करना होगा। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के बाद सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा और उन्होंने बुधवार को आरोप ये लगाया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से जीत हासिल करने के लिए एक साजिश रच डाली है और इस साजिश के तहत ही इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चड्ढा ने यह भी दावा कर दिया है कि गिरफ्तार होने वालों में पहला नाम है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। इसके बाद झारखंड और बिहार के नेताओं का नंबर आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का गेम प्लान यही है कि बड़े नेताओं को चुनाव से पहले उलझा दिया जाए और फिर आसानी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली जाए। राघव चड्ढा ने और क्या क्या आरोप लगाया है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर, जरा सुनिए। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा?
वो तो कोर्ट कचहरी वकील एजेंसी जेल के चक्कर काटता रह जाएगा, पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से उलझी हुई है। इसके जांच की आंच अब पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल तक। पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर अब सताने लगा है। दूसरी ओर बीजेपी के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत ही जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी से विपक्षी नेताओं के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रही है और चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। और चलिए आप चलते हैं कुछ और दूसरी बड़ी अहम खबरों की तरफ। राजस्थान के अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद बाबा बालकनाथ ने बुधवार को बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ अपना नामांकन भर दिया। इस दौरान बाबा बालकनाथ के नामांकन को भरवाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान पहुंचे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ और यूपी की तुलना करते हुए राजस्थान के साथ उन्होंने बताया कि राजस्थान में गहलोत सरकार हिंदू विरोधी और गुंडों को बढ़ावा देने वाली सरकार बन गई है। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी बेटी को टेढ़ी नजर से देख पाए। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर हमला करते हुए उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की भी याद दिलाई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर यह हत्याकांड यूपी में होता तो उसका क्या परिणाम होता, ये सब लोग जानते ही हैं। मध्य प्रदेश में कुर्ताफाड़ बयान के बाद कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पार्टी के सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कह दी है। जयवर्धन ने कहा है कि अगर चुनाव में कांग्रेस जीती तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान से लग रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कथित मतभेद की खबरें फिलहाल थम गई हैं। चुनाव के बीच पार्टी के लिए इससे ज्यादा सुकून देने वाली कोई खबर नहीं हो सकती। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।